are watching Kashif Times. 15 अगस्त के दिन आपने 15 अगस्त का दिन चुना है नशा मुक्त करने के लिए और एक बहुत भावुक रैली निकालेंगे, क्या कहना चाहती हैं? देखिए 15 अगस्त 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से। तो हम चाहते हैं कि जो मलाड मालवनी जो नशे का हब बोला जाता है, हर 4 घर छोड़ के एक बच्चा बिगड़ रहा है नशे में, हर 2 प्लॉट छोड़ के नशा बेचा जा रहा है, कई प्रकार के नशे बिक रहे हैं। तो हमने ये बीड़ा उठाया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। आपने खुद देखे हैं कि मालवनी की जनता भी जानती है, 26 फरवरी को जब असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभा हुई थी, इम्तियाज़ जलील साहब ने हमें एक जिम्मेदारी दी थी कि आप घर घर तक जाइए और ये चीज़ को यहाँ से खात्मा कीजिए, क्योंकि हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद होते नहीं देख सकते। तो आज हम इनके दौरान इनके बीच में आए हैं। ये कोई इलेक्शन का माहौल नहीं है, लेकिन हम अपने लोगों की तकलीफों को बांटने के लिए। जिस तरीके से आपने वो दिन रखा है नशे का, तो आपको लगता है कि उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा 15 अगस्त के बाद यहाँ से नशा खत्म हो जाएगा? क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर बिकता है और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग बच्चे करते हैं और यकीनन बहुत ज़्यादा घर बर्बाद हुए हैं इसके वजह से। देखिए जो हालात मालवनी के गुजर रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, हम मालवनी में ही रहते हैं। एक कदम अगर हम उठाए भी ना तो फिर हम गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। यहाँ के लोग नेता आप जानते हैं कि आते हैं वोट मांगते हैं, लेकिन जो घर घर की तकलीफ है, जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, उस पर कोई नेता बोलना क्यों नहीं चाहता, क्यों नस्ल नहीं कसता? मैं तो कहना चाहती हूँ कि शायद जो लोग नशा बेचते हैं उनको पूरे नेता का समर्थन है। मैं तो ये कहना चाहूँगी लोकल नेता का समर्थन है। जब भी लोग इतना आराम से बेच रहे हैं और फुल दादागिरी कर रहे हैं, तो इस पर नस्ल कसने के लिए पुलिस प्रशासन हमारे साथ है। हम मुंबई कमिश्नर से मिले, हम यहाँ के सीनियर PI से अड़व साहब से मिले, उन्होंने फ़ौरन ही बोला कि आपका भी हमें साथ चाहिए। तो हम भी चाहते हैं कि मालवनी के लोगों का हमें साथ हो और इंशाअल्लाह हम ये कामयाब अल्लाह ताला हमको करेगा। हम सब मिल के मालवनी से नशा बेचने वालों का खात्मा करेंगे। देखिए आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी, ये नशे का हब, जब हब बोला है तो बहुत बड़ा होता है हब, तो इसको धीरे धीरे खात्मा हो। ये दीमक की जैसा फैल चुका है मालवनी में, तो उसको ख़त्म करने के लिए समय लगेगा। उस समय के लिए हम लोग तट पे खड़े हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरह से बेड़ा उठा ली है, तो हम काम करते रहेंगे। और इंशाल्लाह एक बात और बता दूं आपके न्यूज़ के माध्यम से, जब हमारा उम्मीदवार, जो भी हमारी पार्टी उम्मीदवार जिसको भी देगी टिकट, वो जीत के आएगा, उससे काम करवाने का काम हमारा है। हम चाहेंगे कि यहाँ पे जितने बच्चे अगर बिगड़ चुके हैं, उसके लिए यहाँ पर नशे का सेंटर बनाया जाएगा, जो वहाँ पे रिहाब सेंटर बोला जाता है। रिहाब सेंटर हम फ्री में बच्चों को सुधारने का भी काम करेंगे, क्योंकि हम वैसे यहाँ पे नेता नहीं हैं, हम मजलिस के सैनिक हैं और इंशाल्लाह हम अपनों के बीच में लेके अपनों का दर्द बांटने का काम करेंगे। नासिर भाई, जिस तरीके से आपने कविता बोली, यकीनन हकीकत बात है कि यहाँ पर नौजवान विधवा हुई हैं और घर उजड़े हैं, जो आपने कविता में एक सच्ची कविता थी, और बच्चे यतीम हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है नशे की वजह से और नशे का बहुत बुरा हाल है। आज जो मुंबई में अगर कहीं पर सबसे ज़्यादा नशा बिकता है और किया जाता है, शायद मलाड मौलवी में किया जाता है, तो इसके लिए आपने जो बीड़ा होता है, क्या कहना चाहते हैं इसको? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग का एक पहले फाउंडेशन बनाया जाता है, एक शुरुआत होती है, उसी के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां माला बनता है, उसके ऊपर के बनते हैं। उसी तरीके से मजलिस ने एक बीड़ा उठा लिया है, एक फाउंडेशन डाल दिया है मलाड मालवनी में नशे के खिलाफ। चाहे हमें जो भी सामना करना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हमने ये बीड़ा उठा लिया है कि मलाड मालवनी से ये नशे को नस्तो नाबूद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि हमारे नौजवान बच्चों के लिए कोई पॉलिटिशियन पार्टी ने आवाज़ नहीं उठाई है। हम यहाँ पे कोई वोट लेने नहीं आए, हमको सिर्फ हमारे इंसानियत के नाते हमारे जो बच्चे हैं, नस्लों को बचाना है। इसी के लिए हमने ये पहल करी है। 26 फरवरी को हमारे सदर महाराष्ट्र प्रेसिडेंट इम्तियाज़ जलील साहब ने हमें आदेश दिया था कि आपको घर घर जाकर ये नशे की कैंपेनिंग करना है और मलाड मालवनी से ये नशे को ख़त्म करना है। वही पहल हमने शुरुआत कर दी। 15 अगस्त के दिन कितने बजे और किस वक्त कहाँ पर आना है, वो बताइए। 15 अगस्त के दिन मलाड मालवनी 8 नंबर डेपो के पास से ये सभा निकलेगी, हमारी रैली निकलेगी। और रैली का मकसद यही है कि मलाड मालवनी से, जैसे 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उसी तरह हमें मलाड मालवनी से, इस नशे से हमें मलाड मालवनी को आज़ाद करना है। यही मैसेज और यही पैगाम मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो चैनल है काशिफ भाई का, ये मैं कोई इनका पॉपुलैरिटी के लिए या मैं हाइप करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं ये चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करिए, जहां तक हमारी आवाज़ जा रही है। ये नशे को हमें ख़त्म करना है, तो हमें उन बच्चों से, उन बूढ़ों से, उन नौजवानों से, उन बहनों से कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ये मैसेज पहुँचाइए अपने भाइयों के पास, अपनी बहनों के पास, अपने बच्चों के पास।
MIM ने जो बीड़ा उठाया है 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, और इनका कहना है कि अगर ये लोग रैली निकालेंगे तो 15 अगस्त को निकालेंगे और नशा मुक्त करेंगे मलाड मौलानी, और होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ की नस्ल जो है, नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है। और जो एक कविता पढ़ी थी इन्होंने कि नौजवान ये नस्ल जो है विधवा हुई है, हर कविता में हर वो लफ्ज़ था, यकीनन वो सच्चे लफ्ज़ थे। अगर ये मलाड मौलानी से नशा मुक्त हो जाए तो काशिफ टाइम भी शुक्रिया अदा करेगा MIM का। और हकीकत बात है, नस्लें बर्बाद हो रही हैं, और ख़ास तौर से जो यहाँ पर रहवासी है उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है नशे की वजह से, और नशा बंद होना चाहिए। मैं काशिफ जदी, आप देख रहे हैं काशिफ टाइम्स। खत्म करने में आप साथ देंगे, ये उम्मीद के साथ मैं बस अपने खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब इसके बाद हमारी महिला प्रेसिडेंट रिजवाना इसा खान आपके सामने बीच में बात में रखें। अस्सलाम वालेकुम। आप सबके बीच में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे सलाहकार अबू भाई हमारे साथ है, हमारे तालुका अध्यक्ष नासिर कुरैशी भाई हमारे साथ है, हमारी महिला तालुका अध्यक्ष शबनम कुरैशी हमारे साथ है, और मेरी महिला टीम भी मेरे यहाँ पे साथ में है, मजलिस की पूरी टीम है। हम आपके बीच में आपका दर्द बांटने के लिए आए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे वोट मांगने के लिए आए हैं। अक्सर इलेक्शन में वोट मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए लोग आ जाते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं मैं क्या बात कहना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आपकी जमात, आपका नेता जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब संसद में चिल्लाते हैं तो आप लोग सब सुनते हैं। जब मालवनी में आए तो मालवनी को तकलीफ का बयान किए। इम्तियाज जलील साहब ने कि मालवनी में जब हम घुसे तो हमें मालूम पड़ा कि नशे का हक जाना जाता है, इस नशे को हमको खत्म करने के लिए हमें जिम्मेदारी दी है, तो हम आपके दरवाजे तक आए हैं। आपका भी काम बनता है आज के लोगों को कि आप भी एक कदम हमारा साथ दीजिए, आप भी हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह। आने वाले टाइम में हम मालवनी से नशा पूरी तरह से खत्म कर देंगे। जब तक आप साथ नहीं होंगे हम कामयाब नहीं होंगे, और ये जद्दोजहद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती रहेगी, क्योंकि मजलिस का काम है बच्चों के मुस्तकबिल को बनाना। असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं चाहेंगे कोई बच्चा हमारा ऐसा बर्बाद हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बने, हमारा बच्चा पढ़ लिख के एक नाम कमाए। कोई बच्चा टीचर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, इसी में से कोई हमारा नेता बनेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बने। हर माँ हर बाप से मैं कहना चाहती हूँ, जब बच्चे को हम दुनिया में लाते हैं तो बहुत से सपने देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो सपना टूट जाए, वो सपना की सपना ही रह जाए। इन बच्चों को अगर सही परवरिश देना है तो आपको हमारा साथ देना होगा, पूरी तरह से मालवनी को नशे से आजाद करना होगा। आने वाली 15 अगस्त के लिए हम एक भव्य रैली निकाल रहे हैं, तिरंगा रैली करके उस तिरंगा रैली में संदेश देंगे कि मालवनी से नशा बेचने वालों को सख्ती मत देना है, पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है। आप लोग क्यों कर रहे हैं? और दादागिरी करना है आपके साथ, अगर कोई दादागिरी नहीं करता तो हमें बताइए, हम आपका साथ देंगे। हम पुलिस प्रशासन को कहेंगे कि उस पर कार्रवाई करें, उनको सलाखों के पीछे लेकर काम करेंगे। आप लोग हमारा साथ दीजिए, इंशाल्लाह आने वाले समय में हम लोग मालवनी में सुधार लाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि मालवनी में हमारी माँ बहनें सिर्फ गटर नाली की समस्या लेके खड़ी हो। हमारी माँ बहनों की जो मेन समस्या है बच्चों का मुस्तकबिल, उस मुस्तकबिल को लेकर हमको काम करना है। तो मेरी माँ बहनों से और मेरे भाइयों से कहना चाहती हूँ कि बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ है, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ है। अब मैं चाहूंगी कि मेरे तालुका अध्यक्ष नासिर कुरैशी भाई को शब्द दूं। शुक्रिया। आज मैं तकरीर और स्पीच नहीं करूंगा, एक निबंध, एक कविता लिखा है वो आपके बीच में रखूंगा मैं, और गौर से सुनिएगा जहां तक मेरी आवाज जा रही है। नशे के खिलाफ एक कविता है, बहुत ही खूबसूरत है, गौरों पे जरा आप गौर करना अल्फाजों पे। मैंने अच्छे बड़े घरों को उजड़ते देखा है, एक उज्जवल भविष्य को अंधकार में डूबते देखा है। मैंने उस लाचार माँ बाप के बहते आंसुओं को देखा है। मैंने उस बेबस पिता के चट्टान जैसे हौसलों को भी बिखरते देखा है। मैंने नशे में जिंदगियों को बर्बाद होते देखा है। मैंने एक नई नवेली दुल्हन को विधवा होते देखा है। मैंने नन्हे मासूम बच्चों को यूं अनाथ होते देखा है। मैंने अटूट रिश्तों को टूटते हुए देखा है। मैंने निराशा और मायूसी को आत्महत्या में बदलते देखा है। मैंने नशे में जिंदगियों को बर्बाद होते देखा है।
मैंने नौजवान लड़कों को नशे के दलदल में फंसते देखा है। मैंने लड़कियों को कुछ नए ट्राई करने की चाह में मरते देखा है। मैंने बड़े बड़े बंगलों को सरेआम बाजारों में नीलाम होते देखा है। मैंने सुहागन के मंगलसूत्र और कंगन को सुनार की दुकान पर बिकते देखा है। मैंने नशे में जिंदगियों को बर्बाद होते देखा है। मैंने खुद को लोगों की निराशा का हल बनते देखा है। मैंने अपने कतरे कतरे से सड़े इंसानों की जिस्म को देखा है। मैंने हंसते खेलते इंसान को धरती पर शमशान और कब्रिस्तान जाते देखा है। मैंने नशे में जिंदगियों को बर्बाद होते देखा है। यही कहना चाहूंगा मैं कि ये नशे के ऊपर मैंने निबंध लिखा है।